लेकिन मजबूरी और हम कहें ना कि स्वार्थ का गठबंधन है। 16 साल पहले आपको इस्तीफा दे देना चाहिए था विशेष राज्य के दर्जा के लिए, लेकिन आपको मलाई चाटने से तो उस समय फुर्सत नहीं था। हर जिले में इनके जहरीली शराब की भट्टियों से गरीब दलित मर रहे हैं, उससे इनको मतलब नहीं है। दलित बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है और इनके आए दिन शेल्टर होम में ऐसी खबरें आ रही हैं, उनसे इनको लेना देना नहीं है। इनको राजनीति करना है, विशुद्ध राजनीति करना है। कभी जिक्र करते हैं माननीय मुख्यमंत्री, बस कितना कुछ किया है, कितना कुछ किया है, एक भी अपने कार्यक्रम का यह नाम नहीं बता पाएंगे, बस कितना कुछ किया है। देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट पेश किया और इस बजट में कई तरह की बातें सामने आई। रोजगार को लेकर भी कई बातों को रखा गया है, लेकिन ऐसे में बिहार के कई दल इससे नाखुश हैं। हम बात करेंगे लोजपा रामविलास के प्रवक्ता चंदन सिंह हैं, जानेंगे। चंदन जी, इस बजट से आपको क्या उम्मीदें थी? क्या ये बजट जैसी आपकी इच्छा थी उस हिसाब से आई है? बिहार के लिए इस बजट में क्या है, क्या आप देख रहे हैं इस बजट से? देखिए, बहुत अच्छा बजट निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी 400 नई वंदे मातरम ट्रेन चला रहे हैं, 100 नए कार्गो टर्मिनल बना रहे हैं, 40,000 किलोमीटर नए स्टेट हाईवे बनेंगे, उद्योग में बहुत रियायत दी गई है, टैक्स में कटौती की गई है, इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। तो बिहार को बहुत इसमें फ़ायदा होगा और माननीय प्रधानमंत्री जी बराबर बिहार के नौजवानों का ध्यान रखते हैं। तो ये एक समावेशी बजट है और इसके दूरगामी प्रभाव होंगे। जदयू इससे खुश नहीं है। जदयू कहना है कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिलना चाहिए था इस बजट में, और बाकी बिहार को बाकी और चीज़ों से ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि विशेष राज्य का दर्जा अगर मिल जाता तो बिहार की जो कमियां हैं वो पूरी हो जाती। जदयू पहले बताए ना, 19 लाख रोजगार दे दिया क्या? बिहार में हत्या रुक गया, अपहरण रुक गया, बैंक डकैती रुक गया, क्या कर लिया? जदयू पिछले 16 साल से न बिहार के सत्ता में है। नीति आयोग की रिपोर्ट में हर एक मानक में फिसड्डी है। विशेष राज्य का दर्जा जनता दल यूनाइटेड का एक चुनावी हथकंडा है और भारतीय जनता पार्टी को नीचा दिखाने का इनका तरीका है। इनको देश के बजट से लेना देना नहीं है, इनको अपने राजनीति से लेना देना है। लेकिन बिहार की जनता बहुत समझदार है, पढ़ी लिखी है और राजनीतिक जो बौद्धिक क्षमता है वह बिहार के लोगों में कूट कूट कर भरी हुई है। उनके कहने ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग बहुत स्वागत करते हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का कि एक अच्छा बजट उन्होंने पेश किया। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इसका स्वागत करना चाहिए और जनता दल यूनाइटेड के अंदर जो एक कुंठा भरी हुई है उसको भी निकालना चाहिए, चूँकि राजनीति के लिए एक हथकंडा अपनाना और ये कहीं से भी उचित नहीं है। 16 साल पहले आपको इस्तीफा दे देना चाहिए था विशेष राज्य के दर्जा के लिए, लेकिन आपको मलाई चाटने से तो उस समय फुर्सत नहीं था। अब आपका बिहार से पांव उखड़ रहा है तो आपको विशेष राज्य के दर्जा का याद आ रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का और उनकी पार्टी का जो डबल स्टैंडर्ड है यह बिहार की जनता जानती है। यानी विशेष राज्य के दर्जे के मुद्दे पर जिस प्रकार से केंद्र सरकार और बिहार सरकार आमने सामने है, तो इस बार के बजट में जो आशा लगाई जा रही थी वो उनके हिसाब से पूरा नहीं हुआ। तो आप भी कह रहे हैं कि वो जदयू का एजेंडा है, विशेष राज्य का दर्जा चुनावी एजेंडा है। देखिए सन्नी जी, देश की संसद में यह पास हो चुका है नियम कि अब किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है, विशेष पैकेज मिल सकता है। तकनीक को समझिए, और इसी चीज़ को पकड़ रही है जनता दल यूनाइटेड जानबूझकर। तो पैकेज में भी तो जनता दल यूनाइटेड कह रही है कि पैकेज भी सही रूप से नहीं आ रहा है। बराबर डबल इंजन की सरकार है और बराबर माननीय प्रधानमंत्री जी ने देने का काम किया है। बाढ़ हो, किसी भी आपदा में आपके साथ खड़े रहे हैं। लेकिन देखिए, इनको बिहार के विकास से लेना देना नहीं है। ये रोजगार पे बात नहीं करते हैं कि 19 लाख रोजगार हमको देना है। ये हर जिले में इनके जहरीली शराब की भट्टियों से गरीब दलित मर रहे हैं, उससे इनको मतलब नहीं है। दलित बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है और इनके आए दिन शेल्टर होम में ऐसी खबरें आ रही हैं, उनसे इनको लेना देना नहीं है। इनको राजनीति करना है, विशुद्ध राजनीति करना है। तो बिहार की जनता तो समझदार है, वह देखती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपने एक अन्य मार्ग में आराम से चैन की बंसी बजा रहे हैं और
अपने नेताओं को आगे कर दिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी को आप नीचा दिखाइए। लेकिन कैसा गठबंधन है कि बिहार में इनका गठबंधन है और इनके केंद्रीय नेतृत्व पे यहाँ प्रदेश के इनके नेता आरोप लगाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी भी यहाँ पर रीढ़ विहीन है, जवाब देने में पीछे रह जाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बिहार में एक मजबूत नेता की ज़रूरत है। हम लोग तो बराबर कहते हैं नेता हमारे पास हैं। जो चीज़ अच्छा है सन्नी जी, उसको अच्छा कहने में परेशानी क्या है? आप विशेष राज्य का दर्जा आपको चाहिए, नहीं मान रही है बीजेपी तो इस्तीफा दे दीजिएगा क्या? आप तो अपने कुर्सी में फेविकॉल डाल के बैठे हुए हैं, चिपक गए हैं उससे। आप हटने का नाम कहाँ ले रहे हैं? आपके पास नेतृत्व क्षमता नहीं है, आपके पास अब वो विजन नहीं है, आप अब बिहार को विकास के पथ पर नहीं ले जा पा रहे हैं, तो आप उल जलूल मांग कर रहे हैं, ऐसा बात कर रहे हैं जिससे कि भारतीय जनता पार्टी अनकंफर्टेबल हो जाए। अगर मिलती है विशेष राज्य की दर्जा तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास स्वागत करती है, लेकिन ऐसा कोई प्रावधान अब है नहीं। भारत की संसद से नियमावली बनती है, वहाँ यह नियमावली ही खत्म हो चुकी है। तो अब किस चीज़ पे बात कर रहे हैं? और माननीय मुख्यमंत्री की जो अभिलाषा प्रधानमंत्री बनने की है, वहीं कहीं ना कहीं एक अलग तरीके से उनके नेता ये कहलवा रहे हैं बात। तो अभी तो बहुत कुछ होगा, आपस का इन लोग का गठबंधन नहीं लठबंधन है, और आगे और भी झगड़े इन लोग के बढ़ेंगे। क्योंकि स्वार्थ का गठबंधन है, तो स्वार्थ के गठबंधन में विकास की बात तो होगी नहीं, रोजगार की बात होगी नहीं। अब कितने एक्सप्रेसवे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार को दिए, कभी जनता दल यूनाइटेड यह बताने का काम करती है? रोजगार में ये कहाँ सूचकांक में खड़े हैं? देश की और राज्य हैं, कभी कंपटीशन का इनको भाव आता है कि उत्तर प्रदेश हमसे कहाँ आगे निकल गया, झारखंड कहाँ निकल गया, बंगाल कहाँ निकल गया? कभी जिक्र करते हैं माननीय मुख्यमंत्री? बस कितना कुछ किया है, कितना कुछ किया है, एक भी अपने कार्यक्रम का यह नाम नहीं बता पाएंगे, बस कितना कुछ किया है। अच्छा, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी लगातार मुख्यमंत्री का समर्थन कर रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलता है तो हमारे साथ आ जाइए। देखिए, अंदरूनी साठगांठ इन लोग का है और माननीय मुख्यमंत्री जी पलटी मारने में उस्ताद हैं। तो भारतीय जनता पार्टी से खटपट होगा तो राष्ट्रीय जनता दल तो है ही, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की अभिलाषा प्रधानमंत्री बनने की इतनी ज़्यादा है कि राष्ट्रीय जनता दल तो बराबर ऑफर करती है कि आइए हम। अंदर से कुछ है क्या उनका? अंदर से तो बहुत कुछ है इन लोग का। अंदर से तो आप इतना है कि नेता प्रतिपक्ष जहरीली शराब पर एक ट्वीट तक नहीं करते हैं, आरआरबी एनटीपीसी के छात्रों के समर्थन में कुछ नहीं बोलते हैं। बहुत कुछ है अंदर में। भारतीय जनता पार्टी को यह सब नहीं पता है क्या? लेकिन मजबूरी और हम कहें ना कि स्वार्थ का गठबंधन है, उसी पे चल रहा है। भाजपा सब जानते हुए भी कि राजद और जदयू का गठबंधन है, राजद और जदयू का कुछ सांठ गांठ है, फिर भी उनको मुख्यमंत्री बना रही है। अब क्या मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी की कि देखिए, बिहार के शिक्षा मंत्री शिक्षकों को शराब की मुखबिरी कराने में लगा दिए। अब बगल में संजय जायसवाल जी थे जो अपने सोशल मीडिया पे शराब पे लंबा चौड़ा लेख लिखे थे, बोल पाए? नहीं बोल पाए। तो जनता बिहार की बहुत समझदार है, आने वाले समय में सबको आईना दिखाने का काम करेगी। तो हमारे साथ चंदन सिंह जी थे जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर हमारे साथ बातचीत की है, साथ ही साथ बजट को लेकर भी, विशेष राज्य के दर्जे को लेकर भी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री बनने की अभिलाषा को लेकर भी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।